नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं सचिन कुमार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा रहे तो हम उसे कैसे हिंदी में पढ़ेंगे, कैसे उसका हिंदी अर्थ समझेंगे। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश की एक स्टोरी जिसको मैं आपको हिंदी में पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ समझना और लिखना बताऊंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप स्टोरी की प्रैक्टिस करते रहेंगे, केवल आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। यही दो चीज़ आपको करना है। अगर आप ये दो चीज़ लगातार करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इंग्लिश को समझने लग जाएंगे और आप भी इंग्लिश से हिंदी में अर्थ निकाल पाएंगे। इसी तरीके से अगर लगातार बनेंगे, एक दिन में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आप इसी तरीके से लगातार बने रहेंगे तो ही आपको कुछ समझ में आने वाला है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर डेली वीडियोज आती हैं, तो जब आप वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूव देखने को मिलेगा इंग्लिश को लेकर। तो देखिए, हम जो स्टोरी लेके आए हैं इसको आपको हिंदी में पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ लिखना आपको बताएंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। आप अच्छी तरीके से इसे पढ़कर भी समझ पाएंगे कि क्या चीज़ इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया ए, इसको ए भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप इसको आ पढ़ते हैं आ, तो आ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ए। LONG, इसको हम पढ़ेंगे लॉन्ग, LONG लॉन्ग। TIME, तो इसको पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टाइम, TIME टाइम। AGO, तो हो जाएगा एगो, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एगो। ए लॉन्ग टाइम एगो, इस तरीके से इनको पढ़ना है। अ लॉन्ग टाइम एगो, इस तरीके से। ए लॉन्ग टाइम एगो, ऐसे आपको पढ़ना है। तो देखिए, इसका पूरा मतलब, इसका मतलब हो जाएगा ए मिस हो जाएगा एक, ए मिस क्या हो जाएगा दोस्तों? एक। लॉन्ग मिस हो जाएगा लंबे, लॉन्ग मिस लंबे। टाइम मिस हो जाएगा समय, टाइम मिस क्या हो जाएगा दोस्तों? समय। एगो मिस हो जाएगा पहले, एगो मिस क्या होगा? पहले, एगो मिस हो जाएगा पहले। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, अ लॉन्ग टाइम एगो, ए लॉन्ग टाइम एगो, इस तरीके से इनको पढ़ेंगे। और इनका हिंदी अर्थ हो जाएगा एक लंबे समय पहले, यानी बहुत समय पहले, बहुत लंबे समय पहले। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा एक लंबे समय पहले। अब एक लंबे समय पहले क्या हुआ था भाई? चलिए, अच्छी तरीके से आपको स्टोरी का भी इंजॉय होगा, साथ ही साथ आप इंग्लिश सीख पाएंगे, इंग्लिश को पढ़ना और हिंदी अर्थ निकालना भी सीख पाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्टोरी का भी मजा मिल जाएगा कि स्टोरी में क्या चीज़ लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये THERE, तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे देयर, THERE देयर। WAS, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों वाज, WAS वाज। ए स्कूल, स्कूल, इसको क्या पढ़ेंगे? स्कूल। देखिएगा, इस तरीके से पढ़ेंगे, देयर वाज स्कूल। तो देखिए, यहाँ पर देयर जो है यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। तो देयर अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो देयर का मतलब नहीं होता है। देयर का मतलब तो होता है वहाँ, अगर कहीं पर भी देयर लिखा गया है तो उसका मतलब होता है वहाँ। लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो देयर का मतलब नहीं होता है। सब्जेक्ट कैसे यहाँ पर पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है। तो वाज यानी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होती है यह सब्जेक्ट ही लेता है और कोई नहीं लेता है। तो हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है कि यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर नहीं होगा, देयर का मतलब नहीं होगा। देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ नहीं होगा। तो वाज मिस क्या हो जाएगा? वाज मिस हो जाएगा था, वाज मिस क्या हो जाएगा दोस्तों? था। आ मिस हो जाएगा एक, आ मिस क्या होगा? एक। स्कूल मिस हो जाएगा विद्यालय, स्कूल मिस क्या होगा दोस्तों? विद्यालय। देखिएगा, इस तरीके से विद्यालय हो जाएगा। तो क्या हुआ? एक लंबे समय पहले एक विद्यालय था, एक स्कूल था, एक विद्यालय था। अब देखिए क्या होगा आगे। इन, IN इन, THAT दैट, स्कूल, इसको क्या पढ़ेंगे? स्कूल।
देखिएगा, अगर कोई आप चीज़ सीख लेते हैं एक बार तो वह बार बार इंग्लिश में यूज होता रहता है, बार बार इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर हमने देखिए एक बार इंग्लिश बताया इसका स्कूल का, तो यहाँ पर देखिए स्कूल फिर से आ गया, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देयर, THERE देयर, यहाँ पर भी देयर आ गया, यहाँ पर तो बार बार आ रहा है। तो आप अगर एक बार कोई चीज़ सीख लेते हैं तो वह बार बार इंग्लिश में प्रयोग होता है। WAS तो हो जाएगा वाज, CERTAIN तो इसको पढ़ेंगे सर्टेन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सर्टेन, CERTAIN सर्टेन स्कूल, सर्टेन स्कूल। टीचर, TEACHER तो इसको पढ़ेंगे टीचर, TEACHER टीचर। अब आगे थोड़ा देखिएगा और तब उसके बाद इसका हिंदी अर्थ हम निकालेंगे। आगे देखिएगा, देखिए उसके बाद क्या हुआ? हु, WHO तो इसको पढ़ेंगे हु। उसके बाद क्या है? HAD हेड, HAD हेड। आ भी इसको पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं। हैबिट, HABBIT तो हो जाएगा हैबिट। OF ऑफ, TAKING टेकिंग, TAKING टेकिंग। इसको आ भी पढ़ेंगे या फिर ए भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शार्ट, SHORT तो हो जाएगा शार्ट। नैप, NAP तो हो जाएगा नैप। एवरी, EVRY तो हो जाएगा एवरी, EVRY एवरी। AFTERNOON तो हो जाएगा आफ्टरनून, आफ्टरनून। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है। एक बार देखिए अच्छी तरीके से समझाते हैं आपको। देखिए ऐसे पढ़ेंगे, There was a certain school teacher who had a habit of taking a short nap every afternoon। ऐसे आपको पढ़ना है। एक बार देख लीजिए, There was a school teacher who had a habit of taking a short nap every afternoon। अब देखिए इनका हिंदी मतलब समझते हैं। तो इन मिस हो जाएगा में, इन मिस क्या होगा दोस्तों? में। दैट मिस हो जाएगा उस, दैट मिस उस। स्कूल मिस हो जाएगा विद्यालय, स्कूल मिस क्या हो जाएगा? विद्यालय, स्कूल मिस विद्यालय। तो क्या हुआ? उस विद्यालय में, या इसका मतलब हो जाएगा इन दैट स्कूल का मतलब हो जाएगा उस विद्यालय में। देयर यहाँ भी सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं होगा। वाज मिस हो जाएगा थे, वाज मिस हो जाएगा थे। ए मिस हो जाएगा एक, ए मिस क्या होगा दोस्तों? एक। सर्टेन मिस हो जाएगा निश्चित, सर्टेन मिस हो जाएगा निश्चित। स्कूल मिस हो जाएगा विद्यालय, स्कूल मिस विद्यालय, स्कूल मिस हो जाएगा विद्यालय। टीचर मिस हो जाएगा अध्यापक, टीचर मिस अध्यापक। टीचर मिस क्या हो जाएगा दोस्तों? अध्यापक। हु मिस हो जाएगा जिन्हें, हु मिस क्या हो जाएगा? जिन्हें। हाइड में हो जाएगा थी, हाइड मिस क्या हो जाएगा? हाइड मिस हो जाएगा थी। हैबिट मिस हो जाएगा आदत, हैबिट मिस क्या हो जाएगा दोस्तों? ए मिस हो जाएगा एक। हैबिट मिस हो जाएगा आदत, हैबिट मिस क्या होता है? आदत, आदत मिस होता है मतलब जो काम हम रोज करते हैं उसको बोलते हैं हैबिट, हैबिट मिस होता है आदत। ऑफ मिस हो जाएगा का, ऑफ मिस हो जाएगा का। टेकिंग मिस हो जाएगा लेने, टेकिंग मिस हो जाएगा लेने। ए मिस हो जाएगा एक, ए मिस क्या होगा? एक। शॉर्ट मिस हो जाएगा छोटी, शॉर्ट मिस छोटी। नैप मिस हो जाएगा झपकी, नैप मिस हो जाएगा झपकी। झपकी मतलब समझते हैं? झपकी का मतलब होता है जैसे हम कहीं पर बैठे रहते हैं तो हमको थोड़ी सी नींद आ जाती है, मतलब हमारी आंख बंद हो जाती है, हम बैठे बैठे ही सो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है नैप। नैप मिस होता है झपकी, हम बैठे बैठे ही सो जाते हैं तो उसको बोला जाता है नैप। मतलब ज़्यादा देर के लिए ना सोए, केवल ऐसे थोड़ा सा आंख बंद हो जाती है तो हमको उसको बोलते हैं नैप। नैप मिस होता है झपकी। एवरी मिस हो जाएगा प्रत्येक, एवरी मिस क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक। आफ्टरनून मिस हो जाएगा दोपहर, आफ्टरनून मिस हो जाएगा दोपहर। देखिए हमने इसका सारा अर्थ बताया, एक बार देख लीजिएगा। तो क्या हुआ? इन दैट स्कूल यानी उस स्कूल में ए सर्टेन स्कूल टीचर यानी एक स्कूल के अध्यापक थे। हु यानी जिन्हें, हैड ए हैबिट यानी आदत थी, जिन्हें आदत थी यानी जो स्कूल के टीचर थे उनको एक आदत थी। ऑफ टेकिंग यानी लेने की। ए शॉर्ट नैप यानी एक छोटी सी झपकी। एवरी आफ्टरनून यानी हर दोपहर में, यानी जो स्कूल के टीचर थे उनको एक आदत थी कि वह हर दोपहर में सो जाते थे, मतलब
एक छोटी सी झपकी ले लेते थे, मतलब थोड़ा देर के लिए सो जाते थे। उनकी वह आदत थी, रोज करते थे, वह रोज काम करते थे। वो जो स्कूल के टीचर थे, मतलब जब कहीं पर बैठे रहते थे तो वह आंख मतलब बंद कर लेते थे, मतलब सो जाते थे थोड़ी देर के लिए, हमेशा मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं सोते थे, थोड़ी देर के लिए सो जाते थे। तो नैप का मतलब होता है झपकी, यानी थोड़ी देर के लिए वह सो जाते थे। वह उनकी आदत थी, वो जो स्कूल के टीचर थे उनकी आदत थी, मतलब रोज करते थे। आगे देखिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखिए, ONE तो हो जाएगा वन, इसको क्या पढ़ेंगे वन। DAY तो हो जाएगा डे, वन डे अ स्टूडेंट, वन डे अ स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, स्टूडेंट गॉट अप, इसको क्या पढ़ेंगे, गॉट अप। वन डे अ स्टूडेंट गॉट अप हो जाएगा गॉट अप एंड आस्क्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, आस्क्ड हिम। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा, वन डे का मतलब हो जाएगा एक दिन, वन डे एक दिन, अ स्टूडेंट यानी एक छात्र, यानी एक स्टूडेंट मतलब हो जाएगा छात्र, एक छात्र गॉट अप यानी उठा, गॉट अप मीन्स हो जाएगा उठा, यानी एक दिन एक स्टूडेंट एक छात्र उठा, एंड आस्क्ड और पूछा, और एंड मीन्स हो जाएगा और, आस्क्ड मीन्स हो जाएगा पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिम मीन्स क्या हो जाएगा, हिम मीन्स हो जाएगा उनसे, हिम मीन्स हो जाएगा उनसे, यानी जो अध्यापक थे उनसे पूछा। एक दिन क्या हुआ कि एक छात्र उठा, मतलब छात्र बैठा हुआ था तो वह उठा और उनसे पूछा, सर, SIR तो हो जाएगा सर, WHY तो हो जाएगा वाई, DO हो जाएगा डू, वाई डू यू स्लीप एवरी डे, वाई डू यू स्लीप एवरी डे द टीचर रिप्लाइड। अब देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं। तो वह जो स्टूडेंट था यानी छात्र था, वह उठा तो उस अध्यापक से पूछ रहा है, सर, यानी महोदय, सर बोल सकते हैं, चलिए इसका मतलब सर समझ लेते हैं, सर। वाई मिस हो जाएगा क्यों, वाई मिस हो जाएगा क्यों, डू यू स्लीप, डू यू का मतलब हो जाएगा तुम, या फिर आप बोल सकते हैं स्लीप यानी सो जाते हैं, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, एवरीडे का मतलब हो जाएगा प्रत्येक दिन। तो वह जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट था, वह अध्यापक से पूछ रहा है कि सर आप हमेशा क्यों सो जाते हैं, यानी हर दिन आप क्यों सो जाते हैं, वह जो छात्र था वह उनसे पूछ रहा है। तो अध्यापक क्या उत्तर देंगे, देखिएगा, द टीचर रिप्लाइड, यानी अध्यापक ने जवाब दिया, द टीचर यानी अध्यापक, टीचर मिस हो जाएगा अध्यापक, रिप्लाइड मिस हो जाएगा जवाब दिया, रिप्लाइड मिस क्या हो जाएगा, जवाब दिया यानी उत्तर दिया, जवाब दिया, अध्यापक ने जवाब दिया। आई मिस हो, देखिएगा, आई गो, इसको क्या पढ़ेंगे, गो टू ड्रीमलैंड, आई गो टू ड्रीमलैंड, देखिएगा इस आई गो टू ड्रीमलैंड, द टीचर रिप्लाइड आई गो टू ड्रीमलैंड, इस तरीके से इनको पढ़ेंगे। और इनका हिंदी अर्थ समझिएगा, मैं, गो मिस हो जाएगा चला जाता हूँ, गो मिस हो जाएगा चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, ड्रीमलैंड मिस हो जाएगा सपनों की दुनिया में। तो वह अध्यापक क्या कह रहे हैं, जब उस यानी जो स्टूडेंट था यानी छात्र था, वह पूछा अध्यापक से कि आप हमेशा सो क्यों जाते हैं, तो वह अध्यापक क्या कह रहे हैं कि मैं सपनों की दुनिया में चला जाता हूँ, वह अध्यापक बता रहे हैं। देखिएगा कितना मजाकिया स्टोरी है कि वह कह रहे हैं कि मैं सपनों की दुनिया में चला जाता हूँ। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको बहुत सारे
बहुत सारे इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिखना और हिंदी में पढ़ना बताया। तो स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आप स्टोरी से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत ही खास ध्यान रखना होगा, वह है मीनिंग का। अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो आप ट्रांसलेशन कैसे कर पाएंगे। तो अगर आप मीनिंग सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर मीनिंग की एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाके बहुत सारे मीनिंग को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारे चैनल पर एक मीनिंग की प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप बहुत सारे मीनिंग को हिंदी में पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मैं तो दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।